नमस्कार, मैं हूं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज़। दर्शकों, आपका तीज और त्योहार जो सारथी न्यूज़ की खास पेशकश है, उसमें एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ अजमेर के श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री तरुण शर्मा जी साथ में हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी चतुर्मास शुरू होने वाला है, 4 महीने का चतुर्मास होता है, उससे उसमें ये कहा जाता है कि जो है शुभ कार्य, जो मांगलिक कार्य है, वो बंद हो जाता है। तो जो चतुर्मास कब से शुरू होगा और उससे पहले जो क्या मुहूर्त है, जो अभी जो हमारे दर्शक है, जो कोई अपना मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो वो कब कर सकते हैं? जय हो गंगेश्वर महादेव की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जो चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है वह देवशनि एकादशी से प्रारंभ होता है। वह इस बार इतवार को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में देवशनि एकादशी है, रविवार की 10 जुलाई को सारे मंगल कार्य शुभ कार्य 10 जुलाई से बंद हो जाएंगे और वह 4 नवंबर 2022 तक रहेंगे। जब देव 4 नवंबर को उठेंगे तब से मंगल कार्य प्रारंभ होंगे। इस चतुर्मास के अंदर भगवान विष्णु का शयनवास हो जाता है, वे भगवान क्षीर सागर में जाके वास कर लेते हैं। इस कारण से वे मंगल कार्य शुभ कार्य, गृह प्रवेश, विवाह और अपने घर में जो भी मंगल कार्य है और शुभ कार्य है वो इस 4 मास में नहीं होते हैं। ये जो चतुर्मास होता है, वो किस वजह से किया जाता है? हमने पौराणिक कथा में शायद सुना है कि विष्णु भगवान इस समय जो निद्रा में चले जाते हैं। हाँ, 7 रुपये तक भगवान विष्णु इस समय क्षीर सागर में वास करते हैं और उस वास के अंदर जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी मंगल कार्य को प्रदान करने वाले हैं, सब शुभ कार्य को प्रदान करने वाले हैं, उनके बगैर मंगल कार्य पूर्ण नहीं होते। इसलिए 4 मास में ये सब मंगल कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और 7 तक जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो उसमें जीव जंतु बाहर निकलते हैं, तो कोई भी भ्रमण करने से उनका नाश होता है, उनको जीव तत्व का नाश होता है। इसलिए भी 4 मास में कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य, भ्रमण कार्य बंद हो जाता है। में मंगल कार्य है वो बलिया नवमी का आखिरी सावा रहेगा, जो 8 तारीख शुक्रवार को रहेगी बलिया नवमी। उस समय जो ये आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, उस गुप्त नवरात्र में बलिया नवमी एक विवाह संस्कार का अबूझ सावा होता है। उसमें से मंगल कार्य, शुभ कार्य जो व्यक्ति अपने कर सकता है। और गुरुदेव, अब सावन माह भी शुरू होने वाला है, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र माह है, और जो शिव भक्त है वो पूरे साल सावन माह का इंतजार करते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए, सावन माह कब से शुरू होने वाला है और क्या पूजा का विधि विधान रहना चाहिए? जो भगवान शिव का, भगवान भोले बाबा का, बाबा बर्फानी अमरनाथ का महामंगल में शिव का श्रावण मास होता है। भगवान आदि अनंत और अनंत रूप में विराजमान है। भगवान शिव की पूजा की महिमा शास्त्रोक्त है कि बड़ी व्याख्यान किया गए हैं। ये शिव का श्रावण मास गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है, गुरु की पूजा से, और भगवान शिव को गुरु रूप में पूजा जाता है। वह 13 जुलाई से बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा, जो अपने रक्षाबंधन तक प्रारंभ रहेगा। जो रक्षाबंधन इस बार 12 अगस्त की है, वो 12 अगस्त तक 1 महीने भगवान शिव श्रावण मास का पूजन किया जा सकेगा। उसमें भगवान शिव को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर से, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उस अभिषेक के बाद भगवान शिव को ओम नमः शिवाय की माला करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और भगवान को शहद जलधारा का, शिव रुद्राष्टक का, शिव तांडव का, शिव महिमा का भगवान को पूजन किया जाता है। और भगवान शिव के विशेष बिलपत्र जो भगवान को अनन्य रूप में बहुत प्रेम और स्नेह रूप में चढ़ाए जाते हैं, उन बिलपत्रों चढ़ाने से कि दर्शनम बिलपत्र स्पर्शनाम पापनाशनम यज्ञ कोटि समाधानम एक बिलपत्र शिव अर्पणम। भगवान शिव के बिलपत्र के दर्शन से और स्पर्श से और भगवान को चढ़ाने से उस मनुष्य के जन्म जन्म के कोटि के पापों का नाश हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को इस श्रावण मास में, पूर्ण मास में भगवान शिव को विशेष बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं। आंकड़ा, धतूरा, भगवान को विजयी विजयी धेनु के प्रदिल्यो विशल्यो वाणवांग उतन्य अनन्य सैन्य या एकबे बेराबे निकंगने। कि भगवान को अपने विजय कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए जो भगवान को विजयी भांग का भोग लगाया जाता है, उस भगवान शिव को भांग का अभिषेक करने से उस मनुष्य की सब मनोकामना कार्य सिद्धि पूर्ण होती है और उसके विजयी कार्य मंगल कार्य रूप में पूर्ण होते हैं।
गुरुदेव, सावन माह में जो विशेष रूप से मंदिरों में सहस्त्रधारा करी जाती है शिव जी की, उसको लेकर क्या मान्यता और क्या कथा है? भाई भगवान को शिव की सहस्त्र जलधारा का विशेष महत्व है। भगवान को असंख्य ताम्रपात्र के कलश से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इसमें सातों बात है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं और राक्षसों में असुरी शक्ति का जब तेज बढ़ गया था, जब समुद्र मंथन किया गया, उन समुद्र मंथन में भगवान को 16 रत्न प्राप्त हुए। उन 16 रत्नों में सब देवताओं ने सब चीज को आपस में बांट लिया। जब विषपान का आया, उस अमृत कलश के अंदर से विषपान आया, तो विष को कौन लेवे? ना तो असुर लेवे, ना देव लेवे। जब भगवान शिव ने उस समुद्र मंथन के अंदर उस विष को, जब उस विष का प्रभाव पूरी सृष्टि पे पड़ने लग गया, स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में पड़ने लग गया, जब भगवान शिव ने उसका विषपान, उस अमृत कलश में विषपान किया। अब वो विषपान करने से भगवान ने उनके कंठ में ही वह अटक गया और भगवान नीलकंठ कहलाए। इसलिए उस विष के ताप को, उस विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान को मंगल रूप में भगवान को शिव का पूजन करा, भगवान को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने से भगवान उसमें जहर से, उस विष से तृप्त हो गए। और भगवान को इस श्रावण मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व ये रहता है। गुरुदेव, सावन में जो सोमवार होते हैं उनका भी विशेष महत्व बताया गया है, और हमने ऐसा सुना है कि जो जिनका विवाह नहीं हुआ होता है वो या तो विशेष रूप से शिव जी का व्रत रखे तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, ये जो सावन का शिव मास है, इस बार बुधवार गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है और इस बार सावन में भगवान शिव के 4 सोमवार बढ़ रहे हैं। और इन सोमवारों से जो कंवारी कन्या होती है, जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, जिनके मंगल कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, जिनके शुभ विवाह संस्कार पूर्ण नहीं हो रहे हैं, वे भगवान शिव की विशेष 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करती हैं, जो इस चतुर्मास में पूर्ण होते हैं। कि भगवान के श्रावण मास से सोमवार को प्रारंभ कर और कन्याएं और सुहागन स्त्री भी अपने पति की दिव्य आयु के लिए, अपने संतान की दिव्य आयु के लिए, अपने संतान की बल बुद्धि के लिए इस श्रावण मास में भगवान शिव के सोमवार को प्रारंभ करती है और 16 सोमवार का व्रत करती है। इसलिए सातवें तक की इसमें गौरी पूजा होती है। भगवान शिव पार्वती के रूप में, गौरी शंकर रूप में विशेष पूजन किया जाता है। इसमें जो कंवारी कन्या होती है, भगवान का शिव का सोमवार के दिन विशेष पूजन करती है। भगवान को, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि भगवान को आराध्य करके पंचामृत से भगवान शिव और पार्वती को मूली के ग्रंथि बंधन करके और उसमें विशेष भगवान को चूरमे के लड्डू, बर्फी, कीड़े, एक कोई भी संकल्प लेकर वे कन्या भगवान के शिव के 16 सोमवारों को व्रत करती है कि हे भोले बाबा, जो मेरे संकट है, जो विवाह में अड़चन आ रही है, उसको पूर्ण कर और मुझे भगवान शिव के रूप में, गौरी शंकर रूप में प्रदान करो। ऐसे भगवान शिव से आराधना की जाती है और भगवान शिव और पार्वती को मूली से ग्रंथि बंधन किया जाता है और वह भगवान शिव का विशेष पूजन अपने विवाह संस्कार के मंगल कार्य के लिए करती हैं। और जो सुहागन स्त्री होती है, जो विवाहित स्त्री होती है, वे अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए, और जो संतान है पुत्र पुत्री रूप में उनकी बल बुद्धि विद्या के लिए, दिव्य आयु के लिए और उच्च और मंगल कार्य के लिए भगवान शिव को इस श्रावण के सोमवार में विशेष पूजन किया जाता है। जो भगवान शिव पर सावन मास में क्या चीज है जो नहीं चढ़ानी चाहिए? भाई भगवान शिव को शास्त्रों में रोली का महत्व है। रोली और हरदन इस शिव मास में, श्रावण मास में भगवान शिव को चढ़ते हैं। वैसे पूर्ण वर्ष भर के भगवान शिव को रोली का और हल्दी का नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन इस शिव मास, श्रावण मास में भगवान को हल्दी भी लगाते हैं, भगवान को रोली भी लगाते हैं, भगवान को चंदन भी लगाते हैं। तो इस शिव मास में भगवान को रोली और चंदन, रोली और हल्दी जो निषेध है, उसको भगवान शिव मास में अपन लगा सकते हैं। और गुरुदेव को ये एक मंत्र ऐसा बताइए हमारे दर्शकों को कि शिव जो है वो सावन मास में जाप करके और भगवान शिव की कृपा पाए। भाई महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को, जो कालों को, संकटों को, रोग को और पाप का नाश करने वाला है, आकाश में मृत्यु का, अपमृत्यु का नाश करने वाला है, भगवान शिव को विशेष आराध्य रूप में भगवान का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का विशेष भगवान शिव को पूजन और सब 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमः शिवाय नमः। वो भगवान शिव को उस मंत्र से जाप करने से, भगवान शिव की आराधना करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से भगवान के सब मंगल कार्य उस व्यक्ति के पूर्ण हो जाते हैं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यो नमः। और भगवान
जो शिव का द्वादश ज्योतिर्लिंग का, भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका जाप करने से भी मनुष्य की मनोकामना कार्य सिद्धि पूर्ण हो जाती है। गुरुदेव, आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जब भी आपको बुलाते हैं, आप सारथी न्यूज के दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। इसी तरह से हमारे ऊपर आगे भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जो दर्शक सावन को लेकर या किसी भी ज्योतिष से रिलेटिव कोई भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, गुरुदेव के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गुरुदेव, आप एक बार हमारे दर्शकों को आपका मोबाइल नंबर भी बताइए। सभी के कल्याण के लिए, सबके मंगल कार्य के लिए, ब्रह्म जो तत्व है, जो ब्राह्मण है, उसका कार्य एक ही है कि किसी भी संकट को, किसी भी विकट संकट को किसी मनुष्य के ऊपर है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है, तो मेरा साथ तो दे कहना है कि उसके द्वारा, ब्राह्मण तत्व के द्वारा उसका कल्याण के लिए, उसके मंगल मनोकामना के लिए सदैव प्रार्थना की जाती है। ना कि उसको भ्रमित कर कर, उसके मार्ग से उसको विचलित कर कर, उस कष्ट दुखी व्यक्ति को गलत राह देकर उस कार्य को संपादित नहीं किया जाना था। ये मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आपका कोई भी संकट हो, कोई भी कार्य हो, मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो और भगवान शिव का विशेष पूजन हो, तो आप अवश्य मेरे पास पधारें। पंडित तरुण कुमार शर्मा, ज्योतिष आचार्य, श्री गंगेश्वर महादेव, केसरगंज, अजमेर। मेरा मोबाइल नंबर है 9214511427। इस पे आप पधारें और आपकी समस्या का भगवान शिव के द्वारा, मेरे द्वारा जितना आपका मार्गदर्शन होगा वह किया जाएगा। जय श्री गंगेश्वर महादेव।